किचन से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है हम हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हमारा जो समय है वो काफ़ी जो है वो किचन में ही निकलता है और बाकी कामों के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज जो है वो किचन टाइमिंग सेविंग और किचन मैनेजमेंट, आज आपके साथ किचन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी अपनी हैबिट शेयर करूँगी कि मैं अपनी इवनिंग में अपने किचन को, अपने डिनर को कैसे मैनेज करती हूँ। तो किचन की क्लीनिंग सारी कंप्लीट हो गई है और जो भी बर्तन वगैरह मेड थी धो के गई है, सारा मैंने स्टैंड में लगा दिया है और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। तो इस तरह से है और ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली है और सब्ज़ी मैंने कट जो है इस तरह से ये बाउल में करती हूँ। तो ऐसे करने से जो है चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं। इसको हम डायरेक्ट इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं या अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। इससे सफाई करने में काफ़ी आसान होता है और जो हमारा टाइम है वो काफ़ी बचता है। तो आज शाम को जो है आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, तो वो मैं शेयर करूँगी। और तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है और आप लोग कैसे हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये बहुत दिनों बाद मैंने ये साड़ी पहनी है क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो इस वजह से। और जो भी साड़ियाँ मैंने नहीं पहनती हूँ तो वो भी थोड़े से जो है वो सज जाएंगे। और तो जब भी मैं सब्जियां काटती हूँ तो सभी सब्जियों को एक साथ लेकर के बैठती हूँ और उसको मैं कट करती हूँ। और जो भी मैंने उसके वेस्टेज होते हैं जैसे भी आपने देखा है उसमें मैं काटती हूँ। इससे जो है हमारा टाइम भी बचता है और किचन में जो सफाई हम करते हैं उसका भी जो है वो टाइम बच जाता है। तो हल्का सा मैंने इसमें तेल डाला, जीरा डाला और लहसुन मिर्चा जो कट किए थे उसको डाला, फिर प्याज डाला और जब ये हल्के से ब्राउन हो गए तो उसमें गोभी डाल के थोड़ा सा उसको मैंने भूना। और फिर जो है ये जब गोभी ब्राउन हो गए हैं तब इसमें मैंने आलू डाला है और फिर 2-3 बार इसको ढक कर के मैं पकाऊंगी। और अभी हल्दी नमक इसमें मैं नहीं डालूंगी क्योंकि जो नमक डालने से वो तली में पकड़ती है। उसके बाद जो है ये मुझे मूंगफली रोस्टेड करना है, क्योंकि अगर हम मूंगफली हुआ या सूजी हुआ अगर उसको हम रोस्ट करके नहीं रखते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो एक प्लेट में जो है इसको अवन में मैं कुछ देर के लिए इसको रोस्ट करके रखूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और उसके बाद जो है मैं इसको जब ठंडा होगा तो इसको मैं रखूँगी। इसी तरह आप सूजी को भी, जब भी आप घर में सूजी स्टोर करते हैं तो वो भी आप इस तरह से करके रख सकते हैं और जिससे जो है आपका टाइम काफ़ी बचेगा और जो है आपकी सूजी वगैरह या मूंगफली वगैरह जो भी हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से जो है मैं अपने किचन के टाइम को मैनेज करती हूँ और मुझे काफ़ी जो है वो रिलीफ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट हो गए हैं। मैंने ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हुआ है। और जब ये अब ठंडी हो जाएंगे फिर इसको मैं डब्बे में करके रखूँगी। तो एक तरफ से जो है मेरा डिनर भी बन रहा है और जो छोटे मोटे काम हैं उसको भी मैं करती जा रही हूँ। और ये सब्ज़ी लगभग मैंने आलू वगैरह डाल दिया था और ये भुना गए हैं। अगला टिप्स ये है कि जो भी मसाले मुझे यूज करनी हैं, जो भी मैं मसाले यूज करती हूँ तो ये स्पाइसी बॉक्स में करके रखती हूँ
ताकि मुझे बार बार जो है कई डब्बे ना खोलना पड़े, क्योंकि अगर हम कई डब्बों में छोटे छोटे मसाले रखते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, फिर उसको रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है मुझे काफ़ी आराम रहता है और जो है किचन से जो है मुझे टाइम मिल जाता है। उसके बाद जो भी सब्जियां वगैरह मैंने काटी हैं, थाली हो गया, चाकू हो गया और अब ये कटोरा हो गया, मैंने जो भी सब्ज़ी काटने में मुझे बर्तन लगे हैं उसको उसी समय मैं क्लीन करके रख देती हूँ। और जो भी अगर एक आधे एक्स्ट्रा बर्तन है जैसे कप वगैरह हो गया तो उसको भी मैं तुरंत धो के निकाल देती हूँ। ये सब चीज़ जो है मैं मेड को नहीं देती हूँ धोने के लिए। इससे जो है बर्तन भी कम निकलते हैं और जो हमारा किचन का टाइम है और जो वो भी बचता है। और बस हल्का सा वाइप जहाँ जहाँ छींटे गए हैं बस हल्का सा वाइप मैं लगा दूँगी, जिससे जो है सफाई भी हो जाएगी और बाद में जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है मैं अपने किचन का जो है टाइम मैनेज करती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक ये प्लास्टिक डब्बा रखती हूँ जिसमें मिठाइयाँ वगैरह आती हैं। तो सिंक के जो भी वेस्टेज निकलते हैं उसको मैं उसी समय यहाँ पे डाल देती हूँ। और इससे ये होता है कि जो भी चीज़ें निकलती हैं मुझे बार बार डस्टबिन में नहीं डालने पड़ते हैं। जब वो थोड़े भर जाते हैं तब मुझे डस्टबिन में उसमें डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है टाइम बचता है। अगला आइडिया ये है कि जो मैं सब्ज़ी चलाती हूँ, जो मेरा स्पैचुला होता है उसको इस तरह से जो है कटोरी में करके रखती हूँ। इससे ये होगा कि जो गैस गंदा नहीं होगा और बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला आइडिया ये है कि जो मुझे डेली बेसिस पे जो मुझे किचन में चाहिए होते हैं शाम सुबह, तो इस तरह से जो है ये चम्मच हो गए, छन्नी हो गए, छोटे छोटे स्पैचुला हो गए और गैस लाइटर हो गए, तो इस तरह से करके रखती हूँ जो मुझे बार बार ड्रॉर खोल के निकालना ना पड़े और आसानी से जो है वो मेरा काम हो जाए। ड्रॉर में वही बर्तन रहते हैं जो 1 दिन या 2 दिन बाद मुझे काम पड़ते हैं, तो उन्हीं बर्तनों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसे बड़े बड़े ट्रे हो गए, बड़ी थालियाँ हो गई और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो इस तरह से जो है मैं करके रखती हूँ। तो इससे जो है टाइम भी बचता है और हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी लगभग बन कर के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। टमाटर वगैरह मैंने यहाँ पे डाल दिया है और सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो मसाले हैं वो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ, जैसा आपको पता होगा और कई बार मैंने शेयर किया है। अगला आइडिया है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो उसके नीचे मैं एक टॉवल बिछाती हूँ, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो बहुत सारी जो है डस्ट, आटे की जो डस्ट होते हैं वो निकलते हैं। तो उससे ये होगा कि जो हमारा डस्ट है वो टॉवल पे रहेगा और हमारा जो काउंटर टॉप है वो गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से करने से मुझे काफ़ी आसान होता है, काउंटर टॉप जो है वो मेरा गंदा नहीं होने पाता है। ये जो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही काम के होते हैं और जो भी मैंने अब तक के जो भी टिप्स बताए हैं ये बहुत कारगर हैं। आप एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अगर हम टॉवल नहीं बिछाते हैं तो काफ़ी जो है वो गंदगी फैलती है और जो भी ये गंदगी होती है ये हमें किचन में काफ़ी टाइम लगता है उसको क्लीन करने में, उसको साफ़ करने में। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए मैं ये टॉवल लगाती हूँ और मुझे काफ़ी जो है वो आराम होता है। और रोटियां जब भी बनाएं तो आटा गूंदने के 10 से 15 मिनट बाद बनाएं। रोटियां जो हैं बहुत ही मुलायम होती हैं। तो इस तरह से जो है मैं अपना शाम का जो है वो करती हूँ। जब भी डिनर बनाती हूँ इन सारे नियमों को फॉलो करती हूँ और काफ़ी मुझे आराम होता है।
अब उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ कि जो भी मैंने रोटी बनाई है, तो जो भी डस्ट हैं वो नीचे नहीं गिरे हैं, सारे टावल पे हैं। और जो गैस पे गिरे हुए हैं, इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर लिया है और इसकी सहायता से जो भी गैस पे हैं वो मैं टावल पे इस तरह से रख दूँगी और अच्छी तरह से जो है ये साफ़ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। और फिर तौलिए को फ़ोल्ड करके मैं सिंक में गिरा दूँगी और आप देख सकते हैं कि किचन जो गैस है वो गंदा नहीं हुआ है और जो है वो काम आसान हो गया है। अभी टॉवल को फ़ोल्ड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी काफ़ी जो है वो जितनी भी गंदगी थी वो नहीं हुई है। बस एक हल्का सा कपड़ा मारना है और जो है हमारी किचन लगभग क्लीन ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अपने किचन से टाइम निकाल सकते हैं और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने शाम का जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये टावल मैंने स्पेशल 2 निकाले हैं बस रोटी सेकने के लिए और इस तरह से जो है वो होता है। अभी मूँगफली जो है वो ड्राई हो गई है और इसको जो है मैं डब्बे में भर करके अब रख दूँगी। जब भी मुझे इसको इस्तेमाल करने हैं मैं इसको यूज करूँगी। तो इस तरह से जो है मूँगफली ख़राब भी नहीं होती है और अच्छे से जो है ये काफ़ी दिन तक लॉन्ग लास्टिंग ये चलते हैं। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे काम जो होते हैं किचन में बहुत होते हैं और इस टिप्स को अपना करके हम अपने लिए काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यानी किचन मैनेजमेंट टिप्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं और कोई टिप्स अगर आपके पास है तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और मैं भी अप्लाई करूँगी। तो ये रहा हम लोग का डिनर, रोटी और सब्ज़ी और मैंने अंडा एक लिया था। तो इस तरह से जो है हम लोग का डिनर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो देखा आपने इस तरह से जो है मैं अपने किचन का जो है वो मैनेजमेंट करती हूँ। जो भी मुझे जो है इवनिंग में करने पड़ते हैं और ये मेरी हैबिट होती है एवरीडे की। और इसी तरह से जो है मैं अपने किचन का जो है टाइम को मैनेज करती हूँ। तो इस तरह से और ये हैबिट करने से जो है काफ़ी मुझे आराम होता है और सारे जो हैं ये डन हो गए हैं। ये टू जेड सारे जो हैं ये और जो मुझे लगते हैं कि मुझे सुबह में चाहिए, जैसे ये कैसरोल हो गया या ये जो कांच का जो लीड है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह में इसकी ज़रूरत पड़े। और बाकी जो बर्तन है वो मैंने आंगन में रख दिया है, जब मेड आएगी तो वो करेगी। और अभी ये भिगाया है, ये बादाम और ये मेथी जो मेरे हस्बैंड सुबह में पीते हैं और हम बादाम वगैरह हम लोग खाते हैं। तो इसको ढक के इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। तो कैसा लगा मेरा ये किचन टाइम मैनेजमेंट हैबिट और कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो गुड नाइट एंड बाय बाय।